महादेव, मैं देवी लक्ष्मी के विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। मुझे ऐसा लगता है महादेव कि उन्हें पाने का अधिकार और योग्यता मुझ में है। तुम भी वैसे ही मारे जाओगे जैसे तुम्हारा भाई हैग्रीव मारा गया। हयग्रीव को यदि कोई मार सकता है तो स्वयं हयग्रीव ही मार सकता है। कौन हो तुम? ब्रह्मा का मानस पुत्र, मरीचि का पुत्र, ऋषि कश्यप। जब तक जियोगे इसी अग्नि में जलोगे। यदि ये अग्नि ही हम राक्षसों का भाग्य है तो ये हयग्रीव भी राक्षस है। भस्म कर दीजिए मुझे। कर देता, किंतु विवश हूँ क्योंकि एक पिता अपनी संतान को मार ही नहीं सकता। तुम्हारे जैसी राक्षसी क्यों ना हो। हूँ मैं राक्षस, हूँ मैं राक्षस। देवताओं को सब कुछ दे दिया आपने और हम असुरों और राक्षसों को पाताल लोक में फेंक दिया। तो फिर इनकी रक्षा कौन करेगा? इनकी रक्षा ना तो आप करते हो और ना ही आपका नारायण। कोई तो बनेगा ना इनका भी नारायण। बोलो, क्या तुम मुझे अपना नारायण स्वीकार करते हो? हमें स्वीकार है, आप हमारे नारायण हैं। आज इन्होंने माना है, कल पूरा संसार मानेगा कि हयग्रीव ही नारायण है। ये संसार पूजा करेगा हयग्रीव की। ये देवलोक, ये भूमि, ये संसार और लक्ष्मी ये सब कुछ मेरा होगा, नारायण का नहीं। क्योंकि नारायण से उसका सब कुछ छीन लूंगा मैं आपको वहां लेकर जाता हूं जहां पर आपके वास्तविक नारायण आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भैया! ये तो मेरे भ्राता गजाननासुर की पुकार है। लक्ष्मी, न नारायण बचा सका तुम्हें और न ही नारायण का भक्त। नाग तो मृत्यु के घंटों पश्चात भी दंश दे सकता है हयग्रीव। मैं तो शेष नाग हूं। नारायण, रे छलिया, छल से मार दिया ना मेरे भाई को, इसका प्रतिशोध मैं लूंगा तुमसे। आज तेरी चिता नहीं जलेगी केवल, आज मैं लौ जलाऊंगा और उस लौ में नारायण को जलाकर भस्म कर दूंगा मैं। अब और क्या अनिष्ट करने वाले हो? विवाह करना अनिष्ट होता है क्या महर्षि? इस सृष्टि का सबसे भव्य और सबसे अद्भुत विवाह होगा हयग्रीव और लक्ष्मी का। महादेव, मैं देवी लक्ष्मी के विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। मुझे ऐसा लगता है महादेव कि उन्हें पाने का अधिकार और योग्यता मुझ में है और इस योग्यता को सिद्ध करने का बल भी है मुझ में। यदि नारायण देवी लक्ष्मी पर दावा करते हैं तो आए प्रत्याशी बनकर मेरे साथ द्वंद्व में भाग लें और सिद्ध कर दें कि वो लक्ष्मी के योग्य है। ठीक है, द्वंद्व होगा। मुझे पाने के लिए स्वयं को नारायण से श्रेष्ठ सिद्ध करना होगा। यदि तुम मेरे नारायण से योग्य हो तो इस सुदर्शन चक्र का कवच काट कर मुझ तक पहुंचो। ओम नमो नारायण।
सुदर्शन चक्र का काट मिल गया है मुझे। अब प्रण है मेरा कि लक्ष्मी नारायण अलग अलग होंगे। किसी और के तपोबल और कर्म से अर्जित किए हुए अस्त्र का प्रयोग केवल एक बार किया जा सकता है। चयन तुम्हारा है हयग्रीव, इससे वैकुंठ को नष्ट करना है या स्वयं नारायण को। सुख, समृद्धि और संतुलन का प्रतीक है ना लक्ष्मी नारायण। अब मैं सुख का अंत विलाप से, समृद्धि का विनाश से और संतुलन का अंत प्रलय से करूंगा। अब आकाश से विनाश की वर्षा होगी, पर्वत ज्वालामुखी में बदलेंगे और सागर में महाप्रलय का ज्वार उठेगा। शीघ्र ही धरती से जीवन और सृष्टि से नारायण का अंत होगा। नष्ट हो जाएगी ये धरती और पूर्ण होगा मेरा प्रतिशोध। इस प्रलय को महाविनाश में बदलेगा मेरा ये सर्वनाश अस्त्र। तुमने कहा था ना कि तुम्हें पाने वाले में सामर्थ होना चाहिए। आज मैं दिखाऊंगा अपना सामर्थ्य। अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं, लालसाओं और शत्रुता के लिए संसार का अंत करना है तुम्हारा सबसे बड़ा दोष, और इस दोष का दंड केवल मृत्यु है। तो चलाओ बाण और दिखा दो लक्ष्मी को अपना सामर्थ्य। नारायण! नारायण! संसार और श्री का नया नारायण मैं बनूंगा। हयग्रीव, उस कीट को मैंने भेजा था नारायण के निर्देश पर, ताकि हयग्रीव को मारने के लिए नारायण स्वयं हयग्रीव का रूप ले सके। अपने अंत के लिए सज हो जा। अस्त्र शस्त्र पराक्रमे शत्रु शक्ति नहन्त्रे च महापातक संकटे। जब जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म का उदय होगा, तब तब दुष्टों के विनाश के लिए, सज्जनों के त्राण के लिए अवतार लेगा नारायण। इतना क्रोधित मैंने प्रभु को पहले कभी नहीं देखा। इनका ये क्रोध कहीं संसार में महाप्रलय न ले आए। नारायण की क्रोध की अग्नि को लक्ष्मी के प्रेम का शीतल प्रवाह ही शांत कर सकता है। लक्ष्मी नारायण की जय। लक्ष्मी नारायण सुख, सामर्थ्य, संतुलन। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे।